मॉल। आज हम बनाने जा रहे हैं ट्राउज़र का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन। इसके लिए मैंने ये पेस्टिंग ली है और इसकी लंबाई 8 इंचेस है, चौड़ाई आपने 6 इंचेस लेनी है। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद हमने पहले 1 इंच पर निशान लगाना है, फिर 5 पर लगाइए, देन 7 पर, और दरमियान में 5 और 1 के दरमियान भी हम 3 इंचेस पर निशान लगाएंगे। इसी तरह से चौड़ाई में 2 इंचेस पर यहाँ से निशान लगा लें। इन निशानात को हम इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद आप देखें कि हमारे पास जो स्क्वायर बनेगा उसको आपने इसमें से इस तरह से कटिंग कर लेनी है। दरमियान से इस तरह से निशान लगा लीजिए ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि ये हमारा मिडल था। अब आपने 1 इंचेस पर, तकरीबन 1 इंचेस पर जो है वो हम इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे। ये जनाब हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद आप देखें आपके पास इस तरह की शेप आ जाएगी। इसको हमने अपने ट्राउज़र के पाइंचे पर सीधी साइड पर नहीं, उल्टी साइड पर जो है वो हम इसको अटैच करेंगे। बैक साइड पर आप इसको अटैच करें। इसको हम इस्त्री की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये जनाब हमने इसको प्रेस कर लिया है, और प्रेस करने के बाद अब हमने एक फालतू कपड़ा लेना है, उसको हमने इसकी दूसरी तरफ रखते हुए सिलाई लगानी है। सिलाई हम बहुत ध्यान से, ये वाली सिलाई जो है वो हम लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए हमने ख्याल रखना है कि पेस्टिंग के बिल्कुल साथ साथ जो है वो सिलाई होनी चाहिए। इसको और ना, ये पेस्टिंग के ऊपर भी आपकी सिलाई जो है वो नहीं आनी चाहिए। यहाँ से आप इसको ऊपर की तरफ ले जाते हुए हम डबल सिलाई जो है वो लगाएंगे। दरमियान में बस सिर्फ एक टांग का जो है उसका डिस्टेंस लेते हुए हम डबल सिलाई लगाएंगे, और इस सिलाई को जो है वो हमने कंप्लीट कर लेना है। ये जनाब हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करते हुए भी हमने ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई जो है वो ना कटने पाए। ये हमने जो है वो इसकी बहुत अच्छे से जो है वो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो इसकी साइड्स होंगी, जो कॉर्नर्स होंगे, वहाँ पर जो है वो आपने हल्के से नॉचेस लगा लेने हैं, कट्स लगा लेने हैं, ताकि इसको पलटाने में आसानी हो। और उसके बाद हम इसको इस तरह से दूसरी तरफ पलटा लेंगे। पलटाने के बाद ये अच्छे से हम इसको पलटा रहे हैं। पलटाने के बाद हमने इसको इस्त्री की मदद से अच्छे से प्रेस करके बिठा लेना है, ताकि इसकी एक नीट लुक जो है वो आ जाए आपके सामने। इसकी नीट लुक के लिए हमने इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जो है वो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास प्रेस होने के बाद ये इसकी आ गई है, और अब हमने इस तरह से एक पट्टी लेनी है। इस पट्टी पर जो है वो हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। एक पैर की सिलाई जो है वो हम लगाएंगे, और ये मोहम्मद साहब भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी शायद कुछ सिलाई का काम सीखना चाह रहे हैं। ये जनाब हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको साइड से काट देंगे, क्योंकि हमें इसको पलटाना है। तो जितना आपका कपड़ा ज़्यादा होगा उतना ही ये पलटने में दुश्वारी होगी। इसके साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद अब हमने इसको सुई की मदद से दूसरी तरफ पलटा लेना है।
ये जनाब हम इसको नीडल की मदद से पलटाएंगे। इस तरह से पट्टी बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी पट्टी जो है वो सारी बिल्कुल एक जैसी आ जाती है। ये हमने बनाने के बाद इसके 1.5 इंचेस के इस तरह से कटिंग्स कर ली हैं और इसको अब हम ट्राउज़र के साथ अटैच कर लेंगे। अब हमने एक इस तरह से ये 1 इंचेस की पट्टी ली है और इसके ऊपर ये हमने कपड़ा लेकर उसके साथ मैचिंग में इसको हम अटैच करेंगे। इस कपड़े के साथ हमने पहले से जो है वो पेस्टिंग लगा ली थी और ये हम इसको एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसके साथ अटैच करेंगे। अब इसको हम दूसरी तरफ जो है वो पलटा लेंगे और दूसरी तरफ पलटाते हुए जो है वो आपने ख्याल रखना है कि ये इक्वल जो है वो आए आपके पास। इस तरह से ये एक बारीक पाइपिंग टाइप जो है वो हमारे पास बन जाएगी और बहुत नीट लुक के साथ जो है ये दूसरी तरफ को फोल्ड हो जाएगा। इसके साइड पर जो है वो सिलाई लगा रहे हैं हम। सिलाई लगाने के बाद इसको हमने अपने ट्राउज़र के पाइंचे के साथ बैक साइड पर रखते हुए हमने इसको अटैच करना है। यहाँ से दोनों इसके कॉर्नर्स जो थे उनको अच्छे से मिलाते हुए हम अटैच करेंगे ताकि आपका जो स्क्वायर है उसकी शेप जो है ख़राब ना होने पाए। इसको हम सीधी तरफ पलटा लेंगे। सीधी तरफ पलटा कर आपने इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। अगेन स्क्वायर के पास आप उसके दोनों हिस्सों को मिलाते हुए अच्छे से सिलाई लगाएंगे। और अब हम इसकी दूसरी तरफ भी जो है वो सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई हो गई है मुकम्मल। अब इस तरह से हमने एक पीस ऑफ पेपर लिया है और ये 3 इंचेस इसकी लंबाई है और 3 इंचेस ही इसकी चौड़ाई है और इस पर हमने इस तरह 1-1 इंच के फासले से हमने लाइंस लगा ली हैं और अब इन लाइंस के ऊपर हम बारीक कंट्रास्ट कपड़े की जो पट्टी है उसको हम इसके ऊपर अटैच करेंगे इन लाइंस के ऊपर। ये जनाब हम इसके ऊपर अटैच कर रहे हैं। अटैच करने के बाद इसमें ख्याल रखिएगा कि ये इन्हीं लाइंस के ऊपर बिल्कुल सीधे जो है वो अटैच हों, वरना इसकी शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। ये हम इस तरह से अटैच करेंगे। आप पहले से ही एक लंबी सी पट्टी बनाकर रख लीजिए सो दैट आपको बार बार जो है वो उसको बनाने का या लगाते हुए जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। वो नीचे कागज़ होने की वजह से मशीन थोड़ा सा मसला कर रही है। इसी तरह से जो है वो हमने बाकी दोनों लाइंस पर भी जो है वो सिलाई लगा लेनी है। ये पट्टी हम सीलेंगे। इसमें अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा करीब लाते हुए, मतलब आप थोड़े ज़्यादा स्क्वायर्स भी छोटे छोटे इसमें बना सकते हैं, वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। आपका डिज़ाइन जो है वो उसकी नीटनेस, उसकी लुक जो है वो और अच्छी आती है अगर आप इसमें और मज़ीद छोटे स्क्वायर्स जो हैं वो बना लें।
या अगर जैसे आपको लगता है कि आपने इसको क्योंकि मैं तो अपनी छोटी बेटी के लिए इसको बना रही हूँ, तो छोटे बच्चों के लिए तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन जैसे बहुत से लोग इस तरह के ट्राउज़र्स जिनमें से पैर दिखाई दे या नज़र आए वो इसको पहनना पसंद नहीं करते। तो उन लोगों के लिए ये है कि आप इन पट्टियों को बहुत करीब करीब लगा लीजिए, उससे भी जो है वो ये कवर अप हो जाता है। अब हमने ये जो स्क्वायर बनाया था पेपर के ऊपर, इसको हम यहाँ दरमियान में अटैच कर लेंगे। अटैच करते हुए भी जो है वो आप इसका ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई जो है वो हर तरफ से बराबर आए। इसीलिए हमने जो अंदर स्क्वायर बनाया था 2 इंचेस का बनाया था, और इसको हमने अब इस तरह से इसमें से ये पेपर जो है ये हमने हटा लेना है। और पेपर हटाने के बाद आप देखेंगे कि आपका खूबसूरत सा पाइंचे का डिज़ाइन, ट्राउज़र का डिज़ाइन जो है वो तैयार है। इसमें आप इस तरह से बटन्स लगाइए, मोती लगाइए, बीड्स लगाइए, कुछ भी लगाकर आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सो जनाब, देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल मैथमेटिशियन मॉम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।